कन्हैया का अवतार हुआ ना तो लोग आए वहाँ बधाई देने, तो सब कोई आए तो इतनी लंबी लाइन लग गई ना कि महाराज 2 दिन भी हो गए किसी का नंबर नहीं हुआ। सबको मिलेगा, इसलिए ताली बजाइए। अच्छा सच बताने किसके किसके मुंह में पानी आ गया है यहाँ, और वास्तव में आज हम सबको दिलवाएंगे क्योंकि कन्हैया का तो आज छप्पन भोग लगेगा ना। हो यहाँ खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, यहाँ खीर जलेबी पूरी लड्डू बुआ, ओ आज यशोमती के आनंद हुआ, आज यशोमती के आनंद हुआ। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली लाला। अब तो महाराज सबने बधाई दिया, कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। जब दर्शन करने के बाद में बाहर आए तो ग्वाल वालों ने आपस में बात किया कि यार लल्ला तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा हुआ, हमारे बाबा के घर में 80 साल के बाद में लल्ला का आगमन हुआ है, परंतु सबके मन में एक संशय है। बोले क्या संशय है? बोले लल्ला तो बढ़िया है, आ गया, हमें कृतार्थ कर दिया, वंश को बढ़ गया, परंतु थोड़ा सा आपको भी लगा कि नहीं लगा? एक ग्वाल वाले ने दूसरे से कहा, बोले कहीं आप वही तो नहीं कह रहे जो मैं भी सोच रहा हूं? बोले हाँ हाँ यार बस उतना ही तो मैं कह रहा हूं। बोले बाबा गोरे हैं, नंदजू गोरी है, ये लाला किसको चला गया? आपस में बधाइयां तो बना रहे, परंतु दर्शन करने के बाद में आनंद तो हो रहे हैं, पर जीव है ना, जीव कहीं ना कहीं तो कोई गलती निकालेगा ही निकालेगा। ये जरूरी नहीं, पहले तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी ये डिमांड पूरी हो जाए। ये प्रभु कन्हैया एक लाला दे दे ना, कैसा भी दे दे, एक दे दे। पहले तो होता है कि वंश को बढ़ाने वाला कोई, महात्मा कहते हैं नंदेजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदेजू के अंगना में बज रहे आज बधाई, 100 बार बधाई सखियां, 100 बार बधाई सखियां, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई सखियां, लाखों बार बधाई। नंदजू के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रहे आज बधाई। और क्या कहा? चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराले, चमत्कार सा हो गया सखियां, हो गई बात निराली। एक ग्वाल वाले ने कहा कि सुनो, हो गया सखियों, हो गई बात निराले, चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा के शादी हो गई काली, नंदजू के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज। और क्या? ओ 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, 100 लाख बार बधाई, नंदजू के अंगना में बज रहे आज बधाई, नंदजू के अंगना में बज रही आज। जय हो।
जब सबसे ज्यादा संदेह था वही तो बोला ना, कानों काने में बात चले। जितने दर्शन करके आ रहे हैं तो सब तो बधाई दे, चौधरी के घर में क्या होगा, तो उसने तो बताया था कि बिटिया होगा, और ये लल्ला कहाँ से हो गया। और हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, पर हम तो गए तो यहाँ लल्ला है। कानों काने में बात चली, कानों कान में बात चली, कानों कान में बात चले, कानों कान में बात सोचे हर ब्रजवाला, सोचे हर ब्रजवाला, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जु गोरे यशोदा गोरी, नंद जु गोरे यशोदा गोरी, लाला कहीं विद काला नंद जु जुग अंगना में बजरी आज बधाई, जुग अंगना में बजरी आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, लाख बार बधाई। नंद जो के अंगना में बजरे आज बधाई, नंद जो जुग अंगना में बजरी आज बधाई। और क्या कहा, ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने बाबा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, नंद भवन अनहोनी हो गई। क्या बेटी हो गया बेटा, नंद जो के अंगना में बजरे आज बधाई, बधाई हो नंद जो के अंगना में बजरे आज बधाई, नंद जो के अंगना में 100 बार बधाई प्यारे, 100 बार बधाई। एक बार बोलो हाथ ऊपर करके, 100 बार बधाई प्यारे, 100 बार बधाई प्यारे, लाखों बार बधाई, बधाई हो बज रही आज और सभी ने बोलना है बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कन्हैया की बधाई हो बधाई हो बधाई हो, यशोदा को बधाई हो बधाई हो बधाई हो, नंद को बधाई हो बधाई हो बधाई हो, भगवती को बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हम सबको बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हम सभी को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, कोई भक्तों की बधाई हो, बधाई हो बधाई तो बधाई हो बधाई हो हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, नंद जो के अंगना में बजे रहिए आज बधाई, नंद जो के अंगना में बजे रहिए आज। और ऐसे महाराज बधा ब्रज 84 कोष का ब्रज बाबा के यहाँ बधाई देने आता है, और बधाई देने आते हैं तो पता है कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े टैंकरों में महाराज माखन मिश्री के छाछों को घोल गया, छाछ को बड़े बड़े टैंकरों में लगा रखा है, एक में तेल डाल रखा है और दूसरे में छाछ के ऊपर हल्दी डाल रखा है। जो तो पीले कपड़े पहन करके आता है उससे तो कोई बोलता ही नहीं है, वो तो बधाई कर, और जो उसको देखते हैं ना बिल्कुल सफेद आ रहा है, आहा उठा करके ब्रजवासी सीधे टैंकर में डाल देते हैं, और जब निकालते तो क्या निकलता, पीले पीले। अर्थात कहना चाहते हैं सफेद मत आओ, कन्हैया के पीतांबर के रूप में आओ, तभी तो कृष्ण कृपा करेंगे आपके ऊपर।
कन्हैया का पीताम्बर बन करके आओ, अर्थात अपना रंग तुम्हें कन्हैया देना चाहते हैं। तभी तो भक्त गाते हैं ना, मुझे अपने ही रंग में रंग ले घनश्याम श्याम रे। छठवां दिन पूरा हो गया, सातवां दिन चल रहा है। मुझे याद नहीं था, मुझे नंद वहां मथुरा में ले जाकर के तो कर देने जाना है कंस को, क्योंकि कंस तो कर लेता था ना सबसे। छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे जो चौपालें थी वहां से। अब इनके पास में धन तो था नहीं, क्या दें? बोले इनसे कंस ने कहा था आपको धन देने की जरूरत नहीं है, आप यदि हमको कर देना चाहते हो तो आपके यहाँ इतनी गौ माताएं हैं ना, उससे जो मक्खन और मिश्री निकलता है वो हमारे पास में लेकर के आओ। मक्खन, दूध और छाछ महाराज बैलगाड़ियों में लगाया गया और नंद बाबा 4-5 सैनिकों को, ब्रजवासियों को वहां पे कन्हैया की देख रेख में लगा दिया और खुद चले गए मथुरा। मथुरा में जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी को तो पता है ना कि इनके घर में जो कृष्ण है ना, जो लल्ला है ना, वो मेरा बेटा है। परंतु आकर के लड्डू लेकर के आते हैं, वसुदेव को खिलाते और कहते हैं मित्र, मुझे पता है कि आपके 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब बाबा नंद को तो कुछ मालूम नहीं है, परंतु वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, आपका जो बेटा है ना वो भी तो मेरा बेटा है, और फिर आपके पास में तो मेरा एक बेटा है ना जो रोहिणी के गर्भ से प्राप्त हुआ है। एक आपका है, एक मेरा है, दोनों को मिलकर के हम दोनों के 2-2 बेटे तो है ना, दोनों के बेटे हैं। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। आज महाराज जाकर के कंस के यहाँ कर दिया, और इधर कंस को जो राधे राधे मिल गया क्या इनका माल? नहीं मिला। एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी भी कर दूं। और बजे रही आज बधाई, 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाए नंद जो के अंगना में, बज रही आज बधाई। अब बात नहीं करेंगे कोई, बिल्कुल 2 मिनट शांति से कथा सुनेंगे। से कर लेकर के गए ना, तो इधर जब से वो आकाश मंडल पर भगवती जाकर के दुर्गा कंस को सचेत करके गई थी ना, कंस टेंशन में पड़ गया था कि अब मैं क्या करूं। पहले तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का अष्टम गर्भ ही या तुम्हारा काल बनेगा। अब तो वो कह करके गई है कि ब्रज में पैदा हो गया। मैं ब्रज में कैसे ढूंढूंगा, कैसे मैं अपने शत्रु को ढूंढ पाऊंगा। तब महाराज उसके जितने सैनिक थे ना राक्षस, उतने में एक पूतना थी। उसने कहा महाराज आप चिंता न करो, जहां भी हमारा शत्रु होगा ना हम उसे खोज निकालेंगे, ये कार्य आप मुझे स्वीकार कराएं, क्योंकि मैं स्त्री हूं। और जो बच्चा अभी पैदा हुआ होगा तो 6 दिन ही हुए हैं, वो अभी सूतिका ग्रह में होगा, अभी वो सूतक घर में होगा, और वहां तक जाने की बारी मेरी है। वहां स्त्री ही जा सकती है, पुरुष का प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है, बहुत विश्वास के साथ में पूतना को भेजा। और गोस्वामी जी कहते सुखदेव भगवान राजन, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुचकार निर्धनते पुरग्रामा ब्रजादिषु। है लीला करने के लिए, यदि ये मेरे घर में ना आकर के कहीं और चली जाएगी तो ये मारती हुई आएगी, इससे अच्छा है कि मैं इसे बुला लूं। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि सीधे महाराज ब्रज में पहुंची है। और जैसे ब्रज में पहुंची, ब्रज में जाने के बाद में देखा बड़ी बड़ी लाइन लगी है, तो एक से पूछती है क्या हुआ, भेष बदल करके। इसने अगर तुझे पता नहीं तू कहाँ से आई है, यहाँ तो 6 दिन हो गए, 6वां दिन है आज। सब लोग आकर के बाबा नंद और यशोदा माता को बधाई देते हैं, नंद के आनंद भयो, लाला का जन्म हुआ है। बोले अच्छा, बोले हम भी बधाई देंगे। तो किसी ग्वाल ने पूछा तुम हो कौन? सोचा अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल हूं, अभी बताऊंगी तो ये मानेगा नहीं। फिर आकर के पीछे आई, जब देखा मुझे कोई नहीं देख रहा, इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया मानो दूसरी लक्ष्मी हो, दूसरी लक्ष्मी हो, इतना सुंदर भेष बनाया। भगवान के पास में 2 नारियां आई, राक्षसी आई, एक तो पूतना आई और एक सूपनखा आई, भेष बदल करके आई थी ना। तुम सम पुरुष नमो सम नारी।
इतना सुंदर वेश बनाया, तब भी भगवान ने काट के ही भेजा उसको। अब इसको भी निपटा के भेजेंगे। अब इसने वेश बनाया और इतना सुंदर वेश बनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ध्यान से सुनना, कैसा इसने वेश बनाया कि मानो साक्षात विष्णु की विष्णु प्रिया हो। सुंदर कपोल, सुंदर नेत्र, तीखे नयन, बड़े बड़े बाल, हाथ में कमल का पुष्प, एक हाथ में चोटी, और घुमाते हुए भैया इतनी सुंदर साड़ी पहन रखा था कि ब्रजवासी कभी साड़िये नहीं देखे थे। एक नंबर की साड़ी बनारसी। अब आजकल तो सूरत की चल रही है, पिछले समय में बनारस का नाम प्रसिद्ध था। सुखदेव भगवान कहते हैं, ताम केश वंद्य पिबती कमलंकिकामा बृहन्निवस्तवर्गकुञ्चम मध्यमाशां सुवाससंकम्पितकर्णभूषणैः कपोलकुन्तरलतिमण्डितानाम्। इतना सुंदर वेश बनाया हूँ, मथुरा से आई हूँ। क्या हूँ? नंद की मैं साली हूँ, मेरे जीजा जी लग रहे हैं। वो मेरे जीजा जी हैं। उस समय जीजा ही चलता था, आज है जूजू चल गया है। मैं बाबा आनंद की साली हूँ, मेरे जीजा हैं। अब जितने भी महाराज, जितने भी ग्वाल बालों की लाइन लगी थी, जो नंद बाबा के भाई लग रहे थे, उन्होंने कहा साली तो आई कम से कम। बोले भैया सबको रास्ता दे दो, वरना जो 3-3 दिन से खड़े हैं उन्होंने सीधे रास्ता दे दिया। और महाराज ये ऐसी देवी थी कि जितना ने रास्ता दिया ना, उसको एक बार देखती थी ना, तो वो एक ग्वाल बाल कह रहा कम से कम मुझको देखा तो। आगे वाला कह रहा है तुझको देखा, मुझको देख के हंसी। बाकी तुम जानते हो हंसी तो। अब तो ये साली की साथ में हमारी शादी पक्का होगी। मैं तो बाबा से कह दूंगा, बाबा कुछ भी हो जाए, बधाई हमको नहीं चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना मरिया चाहिए, ना गऊ चाहिए, ना भूम चाहिए, ना कुछ, अपनी साली दे दो। अब उसको क्या पता कि अंदर से कौन है? खा डाली के तुझे अंदर। महाराज घुमाते हुए अपने केसों को और सबको देखते हुए जिसको निहार लेती थी वो मूर्छित हो जाता था। ऐसे बाण मारती थी, और जैसे महाराज वो चलती जाती थी और रास्ता मिलता जाता था। सोचो, वरना तो हजारों की भीड़ लगी हुई है लल्ला का दर्शन करने को, और ये चलती जा रही है और इसे रास्ता मिल रहा है। और अंदर जाकर के जैसे महाराज गेट पर पहुंची तो कहा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, बधाई हो। अरे मैं तो जा रही थी ना, जब मुझे पता चला कि तेरा लल्ला भाई हो, तो मैं तो लौट करके उल्टे ही पाँव आ गई। बधाई हो बहना, बधाई। यशोदा मैया ने सोचा ये कौन है, पहचाना नहीं क्या? पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारी सखी, वो जो चाचा की चचेरी हो, तुम्हें नहीं पता मथुरा से आई। अब यशोदा मैया ने सोचा होगा 80 साल के बाद में मेरा लाला भाई हो, ये बधाई देने आई है, नहीं पहचाना। तो यशोदा मैया ने झूठ से कह दिया, हाँ पहचान लिया। बस हमारे पास भी यही प्रॉब्लम होती है, कोई हमें बुलाएगा ना, और बात बता तू ठंडा लेगी या गर्म लेगी? बोले जो तेरी मर्जी है वो ले आ, पर पहले सबसे पहले लल्ला का दर्शन करा दे। भगवान की कितनी बेके आई है, और भगवान शंकर भी विषधर, परंतु भगवान शंकर कृपालुता के में आएंगे भगवान से आशीर्वाद लेने, और ये मारने आई। आकर के जैसे महाराज यशोदा ने कहा कि अरे बहना तेरा ही तो बेटा है ना, ले ले, तू तो इसकी मौसी लगी। और जैसे गोद में दिया वैसे महाराज भयानक वेश बनाया और तुरंत अपने स्तनों में लगा लिया, परंतु ये विष लगा करके आई। जैसे भगवान ने देखा ना कि ये आई मेरे सामने, भगवान ने आंख बंद कर लिया। अब हमारे महात्माओं ने आंख क्यों बंद किया, और बहुत सारी कथाएं करी हैं, हम भी सुने। किसी ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहते, राजन भगवान ने आंख इसलिए बंद किया क्योंकि प्रभु कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि। पापवंत कर सहज स्वभाव। कहते जो भी मेरे सामने आता है और मैं उसको अपने दृष्टि से देख लेता हूं ना, वो पापी नहीं रह जाता, पुण्यात्मा हो जाता है। और इसको मैंने यदि देख लिया और ये पुण्यात्मा हो गई ना, तो अब ये देवी बन करके आई है, राक्षसी बन जाएगी, भूल जाएगी अपने आप को कि मैं कौन हूं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने आंख बंद किया। किसी संत ने कहा, हाँ हाँ ठीक है ना, परंतु मेरा गई
ये उल्टा पंगा कहाँ से आपने कर दिया? मेरे बस का नहीं है जहर वहर पीने, हैं? मैं तो आ रहा हूँ लौट करके। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा होगा चिंता न करो, मैं आपके मुख में शंकर जी को भेज रहा हूँ, वही थोड़ा रुको। अर्थात प्रभु ने शंकर जी को याद किया, हे त्रिभुवनपति आप आइए ना, ये मेरे बस का नहीं जहर पीना, क्योंकि जहर पीने की आदत तो आपको है ना। आप आइए जहर पी लीजिए, तो बाकी का काम तो मैं इसका कर दूंगा, प्राणों को मैं ले लूंगा। भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया। किसी ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया ना कि भगवान के एक नेत्र में सूर्य का वास है और एक में चंद्रमा का वास है, भेद खुल जाएगा इसलिए। दूसरे संत ने कहा, चौथे संत ने, मेरा तो भाव ये कह रहा है कि भगवान आंख बंद करके इसलिए देख रहे हैं कि ये जो राक्षसी आई है, ये पूर्व जन्म की है कौन, आखिरकार ये है कौन जो मेरे सामने तक आ गई। तब आंख बंद करके देखा ना, ये कोई और नहीं, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। ये भगवान से आशीर्वाद लिया था इसने, भगवान के चरणों में प्रार्थना किया था। जब प्रभु बामन अवतार में आए थे, बामन अंगुल के बन करके, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने जब भगवान को देखा था और बामन भगवान राजा बलि से भिक्षा लेने गए थे, तब कहा था कितना सुंदर बालक है, यदि ये मेरा बालक होता ना तो मैं इसे पुत्रवत प्रेम करती। अपना जैसे महाराज कंस की तरफ जाने लगी तो भगवान ने कहा, मौसी कहाँ लिए जा रही है, अभी 11 वर्ष 52 दिन हमको यहीं रहना है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। बार बार मुड़ रही है और प्रभु बार बार इधर ले रहे हैं। जब नहीं मानी ना तो भगवान ने ऐसा किया कि सामुंच मुंचालमति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणों भुजौ मुहो प्रस्विन्न गात्राच तपेरुरोदः। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो, मेरे प्राणों को पी रहे हो तुम। भगवान ने कहा, सुनो, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ ना मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं नंद का छोरा हूँ, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। और एक ही क्षण में भगवान जहर के द्वारा उसके प्राणों को पी लिया। आकर के जमीन पर धड़ाम से गिरी। नंद बाबा लौट करके आ रहे थे, ब्रजवासी उन्होंने देखा कि अरे हमारे कान्हा को कोई राक्षस आकाश में लेकर के उड़ गया, सब हाहाकार मच गया। यशोदा मां मूर्छित हो गई, दौड़ करके आए ब्रजवासी, कन्हैया को देखा, कन्हैया खेल रहे उसके शरीर पे, उठाया। अब देखो भैया, जितनी बार कन्हैया के ऊपर संकट आया ना, कुछ नहीं किया ब्रजवासियों ने, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया और गऊ के पूछ से भगवान के नाम से ही भगवान का झाड़ा लगाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे जब इसके शरीर को जलाया गया और नंद बाबा आए, ऐसी बधाइयां चल रही थी। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती से, और पार्वती से कहते हैं, गौरा मैंने एक चोरी किया जो तुमसे नहीं बताया। अच्छा, कथा के बाद भी आपने चोरी, क्या चुरा लिया? तब कहा कि अब लाल का आगमन हुआ ना यशोदा के यहाँ और कौशल्या मैया के यहाँ, तो मैं दर्शन करने को गया था, काक भुसुंडी के साथ में मैं गया था। जब मुझे मालूम चला ना कि कान्हा का अवतार हुआ है, ब्रह्म का आगमन हुआ है व्रज में, तो मैं यशोदा के दरवाजे में पहुंच गया और दरवाजे में पहुंच करके कहा, अलख निरंजन माता मुझे अपने लाल का दर्शन तो करा दे। और इधर गुरुजी थे ना, तो दर्शन करवा रहे थे, करवाते करवाते गुरुजी ने कहा, यशोदा एक काम कर, बहुत हो गया, अब लल्ला को सोने दे, अब दर्शन कर दे, बंद कल चालू करना। लल्ला को लिटाया ही था कि उतने में भगवान शिव आ गए और कहा, मैया आपके लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा, बाबा अभी अभी मेरा बेटा सो गया है, आप भिक्षा ले लो, कल आ जाना। और वैसे भी मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि बाबा आपके गले में सर्प है और मेरा लल्ला देखेगा ना तो डर जाएगा। बोले बाबा कह रहे हैं, माता तू इस सर्प की बात करती है, तेरा लल्ला तो 1000 फनों वाले सर्प के ऊपर सोता है, वो नहीं डरता। ये तो सब उसके सेवक है, माता करा देना दर्शन। तब शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहि दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहि दर्शन करा।
ओ मेरा सोया हुआ है गोपाल, मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भेजा जरा, मेरा सोया हुआ है गोपाल, बाबा ले भेजा जरा। जय हो। भगवान शंकर कहते हैं माता आपको पता है मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आने में बहुत दिल लगा है। कहाँ से आए हो? कैलाश पर्वत से आया मैं माता, 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 तेरे घर जन्मा है जग का विधाता, तेरे घर जन्मा है जग का विधाता, जग का विधाता, जग का विधाता। विनती जय हो यशोदा मैया आपकी जो साक्षात भगवान शिव आपके दरवाजे में मांगने आ गए। विनती करो बार बार, विनती करो बार बार, बाबा रे बेचारा शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुही दर्शन करा, शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुही दर्शन करा। जय हो। और क्या कहा मैया ने? बाबा मैं आपको दर्शन तो करवा देती परंतु एक प्रॉब्लम है। क्या है? बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला, बाबा तेरे भगत गले में है सर्पों की माला, बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला, बाबा तेरे गले में है सर्पों की माला, सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला, सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला। जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, जिसे देख डर लाला, जितना अरे जितना करो बार बार, प्यार करो बार बार, बाबा रे बेचा जरा शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुही दर्शन करा, शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुही दर्शन करा। जय हो। क्या हुआ? बात विवाद हो रहा था ना, तो बाबा ने कहा मैया कुछ भी हो जाए मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। क्या कहा? मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। बोले कुछ भी हो जाए मैं फिर दर्शन भी नहीं करवाऊंगी। ले बोले बाबा ने कहा दर्शन नहीं करवाओगी तो मैं यही समाधि में बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा दरवाजा मैं बंद कर दूंगी, इसको दीवार चिनवा दूंगी, पर दर्शन नहीं कराऊंगी। मेरे भी आठ है, हमारे गुरुजी ने मना किया है, अब नहीं कर, कल हो जाएगा दर्शन, पर तब कराऊंगी जब ये सर्प को उतार के आओगे। बोले बाबा ने कहा सर्प से चल उतर। सर्प ने कहा ले हमेशा रखते हो और आज जब मौका आया भगवान के दर्शन का तब हमको उतार रहे हो। हम नहीं उतरने वाले, खाएंगे तो सब मिलके नहीं, कोई नहीं पाएगा। अब तो भोले बाबा ने कहा अब तो गड़बड़ हो गया। बाबा वहीं बैठ गए। बैठे तो मैया ने दरवाजा लगा लिया। अब जब दरवाजा लगा लिया ना तो भगवान भोले बाबा ने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया, हे प्रभु जीव जैसे तैसे आपके चरणों में आ तो जाता है, प्रयास तो करता है, परंतु दर्शन देना ना देना तो आपका काम है ना। मैं कैलाश से चल करके आया हूँ, भगवान दर्शन दे दो ना। तो कन्हैया लेटे लेटे पलना से कहते हम का कहे मैया को, ये नहीं है मैं तो कुछ नहीं कर सकता।
अब तो कन्हैया ने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके पास में तो बहुत सारी कला है, सकल कला है, गुणधान हैं आप। भोले बाबा ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो ये शिव यहीं पे मर जाएगा।